हेलो गाइस, हेलो गाइस। कहाँ चला गया हमारा? हेलो गाइस। तो गाइस हम को कहाँ रह गए हम लोग? डल लेक। कहाँ कहाँ कश्मीर पहुंच गए हम लोग। वाह। सोच, बता दो थोड़ा, एक जना बताओ। पदूम से, लद्दाख से। हम थे पदुम में। पदुम से आए कारगिल। ठीक है। कारगिल से सीधा सोनमर्ग और श्रीनगर। वाह। बीच में पड़ा जोजिला पास। सही। मौत का दर्रा। वाह। कितना टाइम लगा हमें आने में? 12, 13, 14 घंटे तो लग गए हमें पदुम से। हाँ, हमने एवरेज 500 किलोमीटर पर डे ड्राइव किया है और नज़ारे कैप्चर करे अपनी आंखों के सामने। और अब हम श्रीनगर में, अब हम घर की ओर रुख कर रहे हैं। मन नहीं कर रहा जाने किसी का मन कर रहा है घर जाने का? नो। नहीं भाई, मेरा तो नहीं कर रहा, पर मजबूरियां आप पड़ेगा पर ऑफिस और जाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बुला रही है। उनका नाम है बीवी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बुला रही है हमारी बीवी। नहीं तो हम तो लद्दाख के सपने से सो के आए थे अपनी आंखों में। पर लद्दाख हम घूम लिए, हम रह गया हमारा, ले रह गया। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। और आपको हम नज़ारे दिखाते हैं आगे। और ये यहाँ की डल लेक, बहुत सुंदर लेक। अपनी आंखों से हम आपको दिखा नहीं सकते, तो आपको खुद आना पड़ेगा। हम आपको बस बता सकते हैं कितनी सुंदर है। कैमरे के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। और ये उस दिन का डल लेक का वेदर था, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और बहुत ही प्यारा वेदर था, एकदम मतलब बहुत ही सुनहरा। और ये हमारे भाई साहब चश्मा छूट चुके थे, यहीं पे बच गए 2000 रुपये लेंस काट के। 2000 का चश्मा यहीं छोड़ के चलने थे, कह रहे यादें कश्मीर में ही छोड़ के जाएंगे। हेलो भाई, हम लोग जा रहे हैं अब घर की तरफ। बड़े भारी मन से। बड़े भारी मन से जा रहे हैं। हमारा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हम 4 दिन का ही बोल के आए थे मजबूरी में। एक दिन हम एक्सटेंड कर और सकते थे, बट नहीं कर पाए। हम अभी हैं श्रीनगर की तरफ। आप देख सकते हैं हमारे बगल में बहुत प्यारे व्यूज आते हैं यहाँ पे। लोग बोटिंग करते हैं, सब करते हैं, शिकारा करते हैं लोग यहाँ पे। और बहुत प्यारा व्यूज। हम आज कम जगह घूम पाए, बट कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे। लोग टूरिस्ट बहुत अच्छे आ रखे हैं, बहुत अच्छे प्यारे। अब यहाँ से एक बहुत अच्छा कट आने वाला है, तो आपको बहुत अच्छा व्यूज मिलेगा पेड़ों के साथ। फ्रंट कैमरा ऑन करना मैं पड़ेगा। आपको फ्रंट कैमरा ऑन कर रहा हूँ मजबूर। और ये देखिए, आप देखिए, हम जा रहे हैं। देखिए तो लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पे, और ग्रीनरी बहुत सुंदर, और गाड़ियाँ चल रही हैं बहुत सुंदर यहाँ पे। अब हम घर की तरफ रुख कर रहे हैं भारी दिल से। हमारी जिम्मेदारी हमें बुला रही है, बार बार दिन में 6-6 बार कॉल करके। मेरी तरफ बुला रही। तेरी वाली सबसे ज़्यादा कॉल कर रही है, डायरेक्ट वीडियो कॉल। मेरी वाली एक फ़ोन नहीं आया, चलो वो भी अच्छी बात है। वो तो स्टेटस लगा रही है। वो तो सीधा स्टेट आ रही है, मैं तो सो रही हूँ, बाहर में जाओ 10 दिन बाद आना, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ भारी मन से। यहाँ पे आर्मी बहुत तैनात है, हमें देख के बहुत मज़ा आ रहा है। वी आर इन सेफ एरिया। और ये हमारे 2 पीछे बंदे बैठे हैं सनरूफ खोल के। हेलो गाइस, हम आपको बताएंगे हमारा ट्रिप कैसा रहा और अब हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हमारा बेस्ट रहा वहाँ पे। तो स्टार्ट करेंगे हम दीपक से। हाँ भाई दीपक बोलिए। हेलो गाइस। ये मरीज आवाज से आ रहे हैं क्योंकि हम वापस घर जा रहे हैं, मन नहीं कर रहा। फिर भी जाना पड़ रहा है क्योंकि प्रवेश रुक नहीं रहा है। परवेश की बीवी बार बार फोन कर रही है बच्चा आगे कर दे रही है कि जल्दी आ जाओ। आपको बेस्ट क्या लगा ट्रिप में? लेकिन आप, हाँ, ट्रिप पे आपको बेस्ट क्या लगा, लेकिन आप ये बताएं दीपक भाई बेस्ट साहब। लगा मेरे को ड्राइविंग, ड्राइविंग, रोड ट्रिप। ठीक है। लद्दाख के रोड। कौन से रोड अच्छे लगे? लद्दाख के। लद्दाख के। और क्या अच्छा रहा? वहाँ का वेदर। वो यहाँ तो बहुत गर्मी है श्रीनगर में। वहाँ हम जैकेट पहन के घूम रहे हम थे, जैकेट पहन घूम रहे थे, यहाँ हम बनियान उसमें आ गए, सॉरी टी टी शर्ट शर्ट में। और मैं क्या? एक्सपेक्ट किया था लेकिन यहाँ ठंड होगी, लेकिन नहीं है। और क्या? अब्बे भाई साहब आप बताएं, क्या अच्छा रहा, आपको क्या लगा? भाई ट्रिप हमारी बहुत अच्छी रही। हालांकि हमारे पास दिन कम थे, पर कुछ दिनों में हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया जो और कोई तो मेरे ख्याल से कर नहीं पाता। और जो सबसे अच्छा लगा वो थे लद्दाख के रोड। पादुम से निकल के, पादुम एक बहुत अच्छा टाउन है, ब्यूटीफुल टाउन, वहाँ पे आप जरूर आइए। पादुम से रांगदुम मोनेस्ट्री जो रोड्स है, वाह वाह, मजा ही आ जाता है ड्राइव करके। खुले खुले रोड्स, साइड में माउंटेन्स, स्नोई माउंटेन्स। और उसके बाद शिंकुला टॉप, शिंकुला टॉप पे जो वाइब थी वो अलग ही थी। हालांकि वेदर थोड़ा खराब था। देन जब हम पहाड़ों पे चढ़े तो एक ग्लेशियर था वहाँ पे, द्रांगद्रुंग ग्लेशियर, जो कि 23 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। वो मेरे हिसाब से एक
बहुत ही अच्छा सीनिक पॉइंट था। और उसके जस्ट बाद ही एक पेंसिला लेक है जो कि हाफ फ्रोजन थी और व्यू बहुत अच्छा था। तो ये कुछ सीनिक पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो उसके बाद हम कहाँ गए, मतलब जब हम पहुंच गए थे पदुम की था, पदुम के बाद हम कहाँ गए? पदुम के बाद हम रूट एक्सपीरियंस। जांस्कर वैली होते हुए कारगिल पहुंचे। कारगिल से थोड़ा आगे निकल के बॉर्डर लाइन पे हमने वॉर मेमोरियल देखा, वहां पे म्यूजियम देखा। और फिर उसके बाद जोजिला पास होते हुए हम सोनमर्ग आ गए। सोनमर्ग से श्रीनगर, वहां पे हमने स्टे किया रात में। बड़े श्रीनगर के बाद हम यहाँ से निकले हैं डल लेक, एक शॉर्ट विजिट किया हमने, कुछ फोटोज लिए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। क्या सर बतानी जी, बता रहे आप क्या कहेंगे? सब कुछ अच्छा था पहले दिन से लेके अभी तक का। जो सबसे अच्छा ये लगा कि जो रोड ट्रिप थी लद्दाख की रोड वो बहुत अच्छी थी और क्लीन थी। हमसे अच्छा लगा ये। और सेकंड था वहाँ के लोग। गाइस बहुत इन्होंने ही- थोड़ा कूड़ा भी फैलाया था वहां पे, भाई ये अच्छी बात नहीं है। एक दो बोतल बाहर फेंकी थी बस, उसके अलावा और सारा जो हमने कूड़ा अपनी गाड़ी में ही रखा था। क्लीन कहना उसके बाद मैंने इनको प्यार से समझाया था, नहीं उसके बाद मैंने इनको प्यार से समझाया था अपनी भाषा में, फिर ये समझ गए। उसके बाद हम गाड़ी में कूड़ा फेंक रहे थे। जो भी था ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। और जो 4 दिन की ट्रिप हमारी रही है वो मेमोरेबल है बहुत। ओवर द इयर्स हमें याद रहेगी हमने कैसे एक्सप्लोर किया। एंड सब कुछ अच्छा ही था अभी तक। ठीक है भाई, अब मेरी बारी। तो भाई देखो, सबसे बड़ी ट्रिप पे था, मतलब जो हम एक तो चारों दोस्त निकले तो आपको मजा आएगा। दोस्तों का ज्यादा मजा आता है। अगर आप कहीं ना कहीं फैमिली के साथ जाओगे तो आपको इतना मजा नहीं आएगा इन ट्रिप्स पे, क्योंकि लॉन्ग रूट से ये शॉर्ट रूट नहीं है। फैमिली के साथ जाओगे तो आप छोटी जगह पे जाओ, लाइक ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, पास का पास, बढ़िया का बढ़िया, उनके लिए भी कंफर्टेबल। बट ये जो ट्रिप बड़े बड़े रूट्स हैं आप दोस्तों के साथ ही कर सकते हो, और बाइक के साथ भी मुश्किल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी नाराज हो जाती हैं पीटर की माँ बहन हो जाती है। और हम दोस्तों में कोई किसी से नाराज नहीं होता, सब चिल वाले बंदे हैं। और बेस्ट थिंग और क्या था कि हम मनाली निकले, हम जो सोच के आए थे हमने वो नहीं करा, क्योंकि आप लाइफ में वो चीज़, जो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है ना, जो आप सोचते नहीं हो और वो हो जाए तो तुम क्या हो यार मजा आ गया, तो वही चीज़ है। हम सोच के आए थे चंद्रताल लेक जाएंगे, एग्री। स्पीति वैली जाएंगे, हम वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ के रोड बहुत ही खराब थे, ठीक है, हमें और हमें गाड़ी की भी बहुत चिंता थी, तो इसलिए हमने कहा चलो वापस लेना बेहतर है। लेकिन वहाँ पे हमें किसी ने गाइड किया कि हम बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं, तो हम जांस्कर वैली से मतलब श्रृंखला पास गए, जांस्कर वैली से होते हुए हम गए पदुम। खुला पास पे हुआ क्या आपके साथ, ये बताइए। श्रृंखला पास में बहुत ज्यादा स्नो गिर रही थी, बहुत आपके रिस्की साथ था। क्या हुआ था? मैं वहाँ डर गया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि गाड़ी फंस जाएगी और हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ नो नेटवर्क जोन था और मैं ऐसे रिस्क लेना प्रेफर नहीं करता कभी भी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था चीजें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया, लोकल लोग ही नहीं थे वहाँ पे, पुलिस वाले और कुछ लोग थे, तो उन्होंने गाइड किया ज्यादा। अगर तुम्हें लगे कि आगे दिक्कत है तो वापस आ जाना, आगे मत जाना। फिर भी हमने साहस दिखा बट के- फिर भी इन तीन महान लोगों ने, पता नहीं पब्बे और दीपक ने, कि हम जाएंगे जाएंगे, और ये लोग ने गेस करा और हम आगे निकले। गॉड्स माउंटेन गए वहाँ पे, बट वहाँ पे गोम्बो रंजन गए हम, और वहाँ पे बहुत ज्यादा धुंध थी, हम ज्यादा रुक नहीं पाए। हमारा मन था वहाँ रुकने का, हमारा प्लान भी था, बट कहीं ना कहीं धुंध बहुत ज्यादा थी, तो वहाँ पे वो जो एक्चुअल जिसके लिए लोग वहाँ आते हैं वो हम विजिबल नहीं होता हमारे लिए, इसलिए हमने सोचा कि हम आगे जाते हैं। फिर हम पदुम में रुके, पदुम में बहुत अच्छा स्टे में मिला, वहाँ के लोग बड़े अच्छे थे। और फिर उसके बाद हम जांस्कर वैली से होते जो व्यूज देखते देखते हम आए हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकले, कारगिल पहुंचे, कारगिल में हमने वॉर मेमोरियल देखा। देन उसके बाद सोनमर्ग के रास्ते से होते हम पहुंचे श्रीनगर, और श्रीनगर से हम पहुंचे हम चलो रिश्ते से आए और रिश्ते का एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस भाई अनएक्सपेक्टेड था। जो जो वो था कौन सा वापसी रास्ता। कौन सा जोजिला पास। जोजिला पास बहुत खतरनाक है, वहाँ पे टनल का काम चल रहा है। आई होप सो गवर्नमेंट जल्दी काम करेगी इस पे, बट अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे भी हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट अच्छा काम करती है। मोदी जी काम कर रहे हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है। हाँ, बट वो रास्ता बहुत, अगर बरसात हो रही है तो हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे आप वहाँ पे जाएंगे। वो सच में मौत का डर रही है जो वीडियो में बताया गया है। बट सबसे बेस्ट थिंग थी जब हम लद्दाख में जांस्कर वैली से हम आगे निकले और हम निकले कारगिल की तरफ हम रूट कर रहे थे, वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि वहाँ के जो रोड थे, जो मतलब श्रृंखला पास से लेके कारगिल तक के जो रोड है वो अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब हमने कभी ऐसे व्यूज नहीं देखे थे लाइफ में, मैंने तो नहीं देखे थे लोगों ने भी नहीं देखे। ओवरऑल ये सबका बट इसलिए वो जो, हाँ, जो
लेकिन वहाँ के जो पहाड़ों का व्यूज था और जो एक्सपीरियंस था ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट था, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। आई होप हमें मौका मिले दोबारा। बहुत बढ़िया ट्रिप गाइस, बहुत बढ़िया। एवरीवन शुड एक्सपीरियंस। हम सब ने चश्मे लगा लिए, अपने 4 दोस्तों के साथ, निकल जाओ। ओनली लिव वंस। हाँ करेक्ट। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में लोग भूल जाते हैं, बाद में बीवी साथ जाने नहीं देती। हाँ, तो इसलिए बच्चे बच्चे रहते हैं। जब मौका मिले तब चौका मारो। हाँ मतलब घूमो फिरो, ऐश करो, लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। क्योंकि 40-45 के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फिर तो आप हॉस्पिटल के चक्कर ही काटोगे। हमने देखा है कैसे कैसे लोग मतलब उसके लिए आए हुए थे, घूमने के लिए। हाँ बहुत हमने सीनियर बहुत लोगों को देखा वहाँ पे। देखे हमने, हमें लगता है कि हम सही टाइम पे आ रखे हैं। लोग बाइक राइड कर रहे हैं, 60 उनके एक्सपीरियंस 60 प्लस पता चला एज के कि पीपल। हम सही टाइम पे ये एक्सप्लोरिंग कर रहे हैं। बट हमारा ओवरऑल द ट्रिप इज बेस्ट।